जरा सोचिए, हजारों साल पहले इस जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यहां लिखा तो गया था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। हर निशान एक राज छुपाए हुए हैं जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इतनी विकसित, इतनी व्यवस्थित, फिर भी इतनी रहस्यमयी ये सभ्यता आखिर थी कौन, और इसके राज हम आज भी क्यों नहीं समझ पाए। इन खामोश खंडहरों के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो हमें ले जाता है एक अनजानी दुनिया में, जहां इतिहास अभी भी पूरी तरह खुला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो हजारों साल पहले इतनी विकसित थी कि आज भी हमें हैरान करती है। यहां लिखावट थी, मोहरें थीं, निशान थे, लेकिन उनकी भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आद्य ऐतिहासिक काल वो समय था जब लेखन प्रणाली तो मौजूद थी, लेकिन उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए यह इतिहास और प्रागैतिहास के बीच का काल माना जाता है। यह सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हजारों साल पहले जब दुनिया की कई सभ्यताएं अभी विकसित हो रही थीं, तब यहां कुछ ऐसा बन रहा था जो अपने समय से बहुत आगे था। सिंधु सभ्यता को विश्व की सबसे विकसित प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। यहां के नगर सुव्यवस्थित सड़कों, मजबूत इमारतों और अद्भुत जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसने हजारों साल पहले व्यवस्थित जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। 1921-22 में जब खुदाई शुरू हुई, तब जमीन के नीचे से एक पूरी सभ्यता बाहर आने लगी और इतिहास की दुनिया हैरान रह गई। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई, जिसे खोजा था टी.आर. साहनी ने, और यहीं से एक महान सभ्यता की कहानी शुरू हुई। इसके ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जिसे आर.डी. बैनर्जी ने खोजा, और तब दुनिया को समझ आया कि यह सभ्यता कितनी विशाल थी। जब अलग-अलग स्थानों से एक जैसी चीजें मिलने लगीं, तो इतिहासकारों के सामने एक नया सवाल खड़ा हुआ। क्या ये सब एक ही सभ्यता का हिस्सा थे? इसलिए शुरू में इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी और वहीं से इस महान सभ्यता की पहचान शुरू हुई। धीरे धीरे पता चला कि यह सभ्यता सिर्फ एक नगर तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार
भारत और पाकिस्तान के विशाल क्षेत्रों तक फैला हुआ था। दुनिया की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था, जो उस समय की मिस्र और सुमेरियन सभ्यताओं से भी बड़ा माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विकसित चरण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी समय इसके नगर सबसे अधिक विकसित थे। अब समय है इस सभ्यता के उन महान नगरों को देखने का, जिन्होंने हजारों साल पहले संगठित और विकसित जीवन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी शामिल थे। इनके अलावा बनावली, सुरकोटदा और आलमगीरपुर जैसे नगर भी इस विशाल सभ्यता का हिस्सा थे। इन सभी ऐतिहासिक नगरों में एक नगर ऐसा था जिसने सबसे पहले इतिहासकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वहीं से इस सभ्यता की पहचान शुरू हुई। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया प्रमुख नगर था, जिसने इतिहासकारों को एक विकसित और संगठित सभ्यता के अस्तित्व का प्रमाण दिया। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। ये नगर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा नगर अपनी विशाल अन्नागार व्यवस्था, सुव्यवस्थित सड़कों और मजबूत पक्की ईंटों की इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। हड़प्पा की खुदाई से मुहरें, मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं, मनके और खिलौने जैसी कई चीजें प्राप्त हुईं, जो वहां के जीवन की झलक दिखाती हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक था, जो अपनी विशालता, सुव्यवस्थित निर्माण और अद्भुत नगर व्यवस्था के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला माना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। यह नगर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग और नखलिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यही नगर मरेगिस्तानी क्षेत्र के बीच एक विकसित और समृद्ध केंद्र था। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था, जिससे यहां के भवन, सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को मजबूती और सुव्यवस्था मिली। मोहनजोदड़ो की खुदाई से कांस्य की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित राजा की प्रतिमा, मुहरें, आभूषण और कई महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुईं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है। पक्की ईंटों, अद्भुत जल निकासी व्यवस्था और कांस्य नर्तकी की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध हैं। महास्नानगार इस सभ्यता का केंद्र था, प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण। चन्हुदड़ो की खोज एनजीएम द्वारा की गई थी। यह नगर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित था और शिल्प कार्यों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। चन्हुदड़ो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो विशेष रूप से मनके बनाने और शिल्प कार्यों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चन्हुदड़ो की खुदाई से मनके, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और शिल्प निर्माण से जुड़ी कई वस्तुएं प्राप्त हुईं, जो यहाँ के उद्योगों की जानकारी देती हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था,
जो अपने विशाल गोदी स्थल और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। यह नगर वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित था और समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। लोथल का सबसे प्रसिद्ध निर्माण इसका विशाल गोदी स्थल था, जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्डों में गिना जाता है। यहां से समुद्री व्यापार को नई दिशा मिली। लोथल की खुदाई से मनके, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, मापन से जुड़ी वस्तुएं और व्यापार के कई प्रमाण प्राप्त हुए। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर, विश्व के प्राचीनतम डॉकयार्डों में से एक, समुद्री व्यापार, मापन प्रणाली और संगठित व्यापार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो कृषि के प्रमाणों और अग्निकुंड जैसी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह नगर वर्तमान राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में जुते हुए खेत के प्रमाण और अग्निकुंड जैसी संरचनाएं शामिल हैं, जो यहां की कृषि और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देती हैं। कालीबंगा की खुदाई से चित्रित मिट्टी के बर्तन, मुहरें, कृषि से जुड़ी वस्तुएं और अग्निकुंडों के अवशेष प्राप्त हुए, जो यहां के जीवन की झलक दिखाते हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित नगर जुते हुए खेतों के प्रमाण, अग्निकुंड और चित्रित मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, सुरकोटदा और आलमगीरपुर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल भी मिले हैं, जो इस सभ्यता के विशाल विस्तार को दर्शाते हैं। सिंधु सभ्यता सिर्फ एक प्राचीन संस्कृति नहीं थी, बल्कि संगठित जीवन, नगर योजना, व्यापार और मानव विकास का अद्भुत उदाहरण थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल का डॉकयार्ड, कालीबंगा के जुते हुए खेत, चन्हुदड़ों का मनका उद्योग और अद्भुत नगर योजना, यही थी सिंधु सभ्यता की पहचान। हजारों साल पहले बनी ये सभ्यता आज भी हमें सिखाती है कि संगठित सोच, विकास और ज्ञान मानव जीवन को महान बनाते हैं।